इसी झंडे को फरोग दे रहा है कोई सुहाना। वेलकम 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 रूबी के किचन में वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट बैक बेंचर्स को, और मेरे साथ मौजूद हैं। लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या हाल है हम दोनों के? बिल्कुल ठीक ठाक। जैसा आपको देख के लग रहा होगा, मैं अभी काकुल की ट्रेनिंग से आया हूँ, तो मैं काफी थका हुआ हूँ। काकुल की ट्रेनिंग ही बेसिकली आजकल सबसे बड़ा हॉट इशू चल रहा है। मगर बहुत सारे हॉट इश्यूज चल रहे हैं, तो काकुल से ही चले आगाज करते हैं हम लोग। अगर आपको ये नहीं पता है तो पाकिस्तान टीम जो पिछले 9-10 महीने से लगातार क्रिकेट खेल रही थी, और उसके बाद एक बहुत तवील PSL टूर्नामेंट खेला, जो उसका इख्तिताम जो है वो रमज़ान के दौरान हुआ। तो खिलाड़ी जो थे वो पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद फिर मैचेस खेल रहे थे। और ये सब जब ख़त्म हो रहा था तो फिर हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि हमारे प्लेयर फिट नहीं हैं, उनसे छक्के नहीं पड़ते ग्राउंड से बाहर। वो अलग बात थी कि टूर्नामेंट में उनके कहने के बाद भी काफ़ी सारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ग्राउंड से बाहर छक्के मारे, और एक तरफ इफ्तिखार और आज़म खान टाइप खिलाड़ी मार रहे थे, तो दूसरी तरफ साइम अयूब जैसे डेढ़ पसली भी ग्राउंड से बाहर छक्के मार रहे थे। तो उस वक्त लग रहा था कि पता नहीं क्यों ये इशू उठा रहे हैं, मगर फिर ये ऐलान हुआ कि आर्मी के पास जाके टीम ट्रेनिंग करेगी रमज़ान के ही अंदर। और ऑब्वियसली बेचारे प्लेयर्स के वहाँ चले गए, उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी वो भी लीक होना शुरू हो गई। और इस सब के बीच में एक वहाँ से कंटेंट भी आना शुरू हुआ। तो आपसे इस सब कंटेंट में भी हम आते हैं। इससे पहले कि काकुल और आर्मी ट्रेनिंग, मुझे पता है कि हम लोग कुछ गलत नहीं कह सकते मगर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सही कहने के लिए कुछ खास है भी नहीं वैसे देखा जाए तो। अरीहा ने तो सोचा ना कि वो मैं अपना वोट भी नहीं हिला रही ना, मतलब कि आई एम नॉट रिस्किंग एनीथिंग। एरिया वैसे इतना कोई शो वहां तक जाएगा नहीं, तो आप बोल दे अगर कुछ बोल रहा है तो। नहीं, कुछ गलत बोल दिया, बड़ी मुश्किल से पापा को कैप्टनसी वापस मिल गया है, तो वीडियो फिर वो वापस सारा बदला, इसलिए बेहतर है ज़्यादा कम बोल। हमने भी ये भी नोटिस किया है कि आपने वो जो शाइन वाला वुडू डॉल था ना, वो आपने हटा दिया है पीछे से, तो उसका क्या सीन है? उसका काम हो गया ना। तो चले, अभी हम कुछ कहते नहीं, मगर एक चीज जो मैं ये देख रहा था कि एक तो क्रिंज ओलंपिक्स के लिए एक बहुत ज्यादा कंटेंट हमें मिला है। काकुल से सोशल मीडिया कंटेंट आने लगा, जो PCB ने खुद इंटरनली नहीं बनाया, बल्कि बड़े ताज्जुब की बात है कि एक क्या कहूँगा मैं उसको, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टाग्राम अकाउंट है TSFP The 64%, और गालिबन 64% जो है वो उस बात का है कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो 64% जो है वो 30 साल से कम उम्र की है। तो यानी कि यूथ फोकस्ड ये है उनकी। मैं इंस्टाग्राम पे गया था, एक तो उनका आपको अंदाज़ा हो गया था कि उन्होंने पाकिस्तान से सिर्फ 2 नोबेल प्राइज विनर्स हैं, तो उनमें से एक की बरसी पे उन्होंने लिखा हुआ था अब्दुल सलाम। सो आप देख सकते हैं। और फिर उसकी पूरी इंस्टाग्राम पे मतलब यूथ तो कहीं नहीं नज़र आ रहा था, और ना ही इनके ज़्यादा फॉलोअर थे। मतलब आई थिंक मैं जब इस वीडियो आने से पहले कोई 3000 थे, फिलहाल अभी इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा हो चुके होंगे। आई थिंक यूट्यूब पे भी 8000 वगैरह ही है वो। तो वो मुझे सब, और फिर कंटेंट आप देखिए कि वो कह रहे हैं लाइक, जो चलो बोल रहा है वो अपनी जगह है, उसके पास एक छोटा सा वायर वाला माइक है, बस सबके अंदर मुंह पे ले जाके ना कि क्या हुआ है, मजा आ रहा है, थक रहे हो। तो बेचारा शाइन ऐसे लेटा हुआ, लेट के कह रहा है कि हाँ बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। अच्छा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मजा आ रहा है, और वो पूछ रहा है जाके कि मजा आ रहा है या नहीं। ये वाली बात भी आपने बड़ी अच्छी की कि ये उसकी जब टाइमलाइन पे इंस्टाग्राम पे गया तो ये जो 64% बीच में लिखा हुआ था, और लेफ्ट राइट पे साइड ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें थी 50s और 60s के प्लेयर्स की। मतलब ये पाकिस्तान में कोई और इन्फ्लुएंसर क्या थे नहीं, कोई और कंटेंट क्रिएटर्स नहीं थे, इनका किस बेसिस पे इनको मिला है ये? मुझे ये लग रहा है ऑल एक्सेस टू काकुल। मुझे ये लग रहा है कि शायद आपके पास आए होंगे, आपने इनसे कोई 1.5-2 करोड़ रुपया मांग लिए होंगे, तो फिर उन्होंने कहा होगा कि इतने पैसे। चलो यार, मैंने 1.5 तो मांगे होंगे, मगर मतलब कि
हजारों इन्फ्लुएंसर्स हैं जो खुशी खुशी काकुल की मैसेजिंग करने को तैयार होंगे, तो मतलब कि किसी का अच्छे को ही दे देते हैं। तो अच्छा पीसीबी के हिसाब से तो फिर अच्छा आपको पता है कि क्या है। तो मुझे तो लग रहा है उन्होंने वहां पे जो मीटिंग हुई होगी उन्होंने कहा कि ब्रो ये बेस्ट है, इसको लेकर जैसे आ कि जाओ। पहले वो उससे कौन परदेसी, रहीम परदेसी या किसी को दिए थे, तो एटलीस्ट उसके यूट्यूब पे 10 लाख सब्सक्राइबर तो थे ना, आपको कंटेंट पसंद आए या ना आए, एटलीस्ट उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। TSFP का क्या सीन था, और जो उनका जो इंस्टा पे है वो कंटेंट बना भी नहीं रहे हैं, मतलब वो इंटरव्यूज कर रहे हैं और ऐसी किस्म की चीजें कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अब जो ऑडियंस अभी देख रही है, तो आपको अंदाजा हो चुका होगा क्या इसमें क्या कुछ इन्वॉल्व है। तो मेरे ख्याल में अरिहा ने तो ये कसम खाई हुई है कि मैं कुछ नहीं बोल रही। आज अरिहा भी को बड़ा आई थिंक मुझे लग रहा है कि अरिहा को पता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है 64% का, इस वजह से खामोश है। अरिहा 64% का हिस्सा है, 30 साल से कम उम्र की है वो। अरिहा ये आपके लिए आ रहा है कंटेंट, ही हमारे लिए नहीं आ रहा। हाँ, तो बैठ के आप टारगेट हैं इसके। आप टारगेट इसके, तो आप बताइए। ये फिर मुझे वर्ड्स पिक करने पड़ेंगे। आदमी को शायद पता नहीं है कि हम ऐसा कंटेंट कंज्यूम नहीं करते। हमें तो जैसा मर्जी कंटेंट दे दो, हमने उसमें से cringe ये निकाल क्या के- कह दिया, ये इतनी खामोशी के बाद ये क्या कह दिया। अगर इनको लग रहा है कि इतना ये control करने के बाद। content है, तो बहुत नहीं, गलत सही बात है। मतलब जो कंटेंट बना रहे हैं वो खुद SFP का हिस्सा नहीं लग रहे। हाँ। और मतलब कि आई डोंट नो वो पाकिस्तान में किस बेसिस पे ये चीजें होती है। खैर, इसी किस्म के सवालात उठ रहे थे शाहीन आफरीदी के दिमाग में भी, जब उनको एक सीरीज के बाद ही कप्तानी से निकाल दिया गया, और उसके बाद फिर PCB ने एक जाली प्रेस रिलीज निकाली जिसमें उनके बारे में झूठ जो उन्होंने बोला भी नहीं था वो लिख दिया गया। फिर शाहीन ने आखिरकार जब अपनी खामोशी ख़त्म की तो वो इंस्टाग्राम स्टोरी के ज़रिए की, और उस पर उन्होंने बेसिकली एक जुमले में ये कहूँगा कि उन्होंने कहा कि डोंट एंग्री मी। तो और उसके कुछ अरसे बाद उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाली वो लाफिंग क्राइंग इमोजी। अब अरिहा, चलो यार, ये तो अब शाहीन खुद SFP, आप SFP, आप हमें बताएं कि इसको एक्सप्लेन करें से। इसको मैं आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करती हूँ, इसका मुझे पता है। आपने अगर इंडियन प्लेयर्स के इंस्टाग्राम्स को फॉलो करते हैं, जब कोई नहीं। मैच होता है, छोटी सी कंट्रोवर्सी होती है, वो ना टम्बलर पे ब्रेकअप हार्ट ब्रेक पोस्ट सर्च करते हैं, और जो सबसे पहली पोस्ट आती है ना वो लगा देते हैं। तो शाहीन में एक उससे स्टेप आगे जाऊंगा, मैं कोट नहीं पोस्ट करूंगा, मैं पूरी वीडियो पोस्ट करूंगा। वैसे भी यू नो लाइक वो होता है, वो शेर आ रहा है उसमें, और लाइक यू नो ऑल दैट कूल स्टफ। तो उसने उसको जो पहली वीडियो मिली उसने लगा दी, उसने कहा ये काम हो गया। उसके बाद जब उसके आसपास वालों ने देखा ये क्या हो गया। तो ये इसके अलावा ये भी हुआ था कि काफी ट्विटर पे ये बात चल रही थी कि शाहिद अफरीदी ने वो वीडियो भेजी है, शाहीन अफरीदी ने जिसके बाद जो शाहीन फैंस थे उन्होंने फिर वो कहा कि जो अंकल ने जो पोस्ट की थी जो बाबर आजम की, कि शाहीन से उससे लड़ाई ना करो, इमाद से लड़ाई ना करो, आमिर से लड़ाई ना करो, तो वो उस फैन वॉर के बारे में बताए ना जरा। उसके बाद आपने देखा होगा शाहीन ने वो पिक्चर लगाई थी इस्फान और बाबर के साथ, और वो पाकिस्तान के साथ। वो तो शाहीन ने लगाई थी या शाहीन के अकाउंट से गई थी? वो शाहीन ने लगाई थी ना, वो रायता समेटना भी तो था जो पहले डोंट इस वक्त लेकिन मैनेजर के लिए बहुत मुश्किल काम होगा इस सारी चीज को संभालना। तो मेरे ख्याल से अगर वो उनके मैनेजर ये देखे आहत प्रोफेशनल वो है ना ब्रॉडकास्टर, सेगवे इसलिए लाए। रेस तो बनता है ऐसे टाइम पे, रेस नहीं तो कम से कम ईद बोनस तो बनता ही है। नहीं, आप क्या चाह रहे हैं वो मैनेजर ये आहत जो है वो हम TSFP को उनको ना ट्रांसफर करने के लिए मैं पोल नहीं खोलना चाहता आहत के कि आप मेरी रिएक्शन से समझ लें। रेज क्या, तुम्हें तो इरेज मिलेगा। तो खैर, तो हाल ही में अनाउंस हुआ
कि पीसीबी के जो जो पाकिस्तान टीम है उसके सपोर्ट स्टाफ में कौन होगा, और ना ही सिर्फ एक मैनेजर अपॉइंट किए गए हैं मगर सीनियर मैनेजर वहाब रियाज भी अपॉइंट किए गए हैं। और इस वाली पीसीबी जो हुकूमत है तो उसमें यही काफी चल रहा है कि वो जो स्पाइडरमैन वाली मीम है, आई थिंक वो उनका विजन स्टेटमेंट है ना, क्योंकि चेयरमैन साहब खुद ही कोई 4-5 नौकरियां कर रहे हैं सॉरी, और वहाब रियाज जो सिलेक्शन कमेटी में है अब वो सीनियर मैनेजर भी हो गए। और मैनेज करना, जैसा कि आहत ने कहा, कि बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इंस्टाग्राम पोस्ट लग रहे हैं और पीठ पीछे बातें हो रही हैं, और मेरी नज़र में मतलब ना ये एक पतीली है जिसमें पानी उबल रहा है और आपने ढक्कन लगाया हुआ है, तो सीन बैड होने लगे है। अरिहा, आप हमें समझाएं वहाब रियाज क्या कर सकते हैं? पहले तो मुझे ये समझ नहीं आया पीसीबी के पास एचआर का डिपार्टमेंट है कि नहीं है। मतलब इतने वो पैसे मिला रहे, कुछ तो हो रहा होगा ना। उनकी जो ये इन्फ्लुएंसर रिक्रूट कर रहा है वो सही नहीं हो रहे, उनसे टीम मैनेजर एक नहीं दो हो रहे हैं, और कैप्टन उनसे एक टिक नहीं। मतलब उनके पास कोई एचआर का सिस्टम है नहीं है। मोहसिन नकवी वाइब्स पे चल रहे हैं या किसी और ऑर्डर्स पे चल रहे हैं? देखिए आप मुझे पहले ये बताएं, मेरा आपसे ही सवाल है। देखिए, जैसे हम जब छोटे होते थे तो हम ये देखते थे मैनेजमेंट में ये हारून रशीद टाइप्स होते थे, तो हम इतना रिलेट नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हम उस लाइफ के उस फेज में आ गए, उस जनरेशन में हमने जिन प्लेयर्स को देखा था अब वो मैनेजमेंट का पार्ट बन रहे हैं। तो इस चीज को आप किस तरह से देख रहे हैं कि अब वहाब रियाज मतलब ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि इनमें से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हमने कभी सीरियस भी नहीं लिया। सीरियस जोक से ज्यादा मतलब मुझे ये हो रहा है कि आपके पास जो है वो क्या लोग खत्म हो गए ये कि अच्छा आपके पास कल तक तुम सिलेक्शन कमेटी के हेड थे, अभी भी तुम सेलेक्टर हो, मगर तुम मैनेजर भी हो, मगर तुम इकलौते मैनेजर भी हो, तुम सीनियर मैनेजर हो, तो जूनियर मैनेजर की जरूरत क्या है? मुझे ज्यादा मसला ये है कि चलो कौन कर रहा है वो तो दूर की बात है, क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा। नहीं, ये मैं ये कह रहा था कि ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट है, हमें पता है, हम भी थोड़ा बहुत काम कर चुके हैं, हमने देखा हुआ है वही 4 लोग हैं और वही घूम के आ जाते हैं। एक यहाँ पे सबसे मजे की बात ये है कि एक जो सबसे टॉप पोजीशन पे होता है, जो हेड कोच होता है ना, वो कल असिस्टेंट कोच भी आ सकता है और उसको खुद भी मसला नहीं है अपनी डिमोशन में, क्योंकि उसको पता है कि कल अगर आज मैं असिस्टेंट कोच हूँ तो मैं दोबारा हेड कोच भी बन सकता हूँ, हेड कोच नहीं हूँ तो मैं डायरेक्टर क्रिकेट भी बन सकता हूँ। तो वो कैरेक्टर्स वही 4 हैं, रोल्स बस डिफरेंट है। तो ये आहत ने बड़ी खूबसूरती से ये क्या कहते हैं दरिया कूजे में बंद कर दिया पीसीबी समझाने के लिए। और इसीलिए जो अगला हम टॉपिक पे डिस्कस करने लगे, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कानून के खिलाफ है कि आपकी अगर दुबई में नौकरी लगी है, वीज़ा आ गया है और किसी वजह से वो आपसे छिन जाए, तो आई थिंक मतलब कि ना एक नेशनल ट्रेजेडी लेवल है। बट उस्मान खान के साथ एक तरीके से यही हुआ है, क्योंकि वो इस ट्रेनिंग कैंप में उनका नाम शामिल किया गया था, उससे आगे पाकिस्तान ने सिलेक्शन के कोई वादे नहीं किए हैं। वो इस कैंप पे क्योंकि आ गए, तो उसके बाद एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड में, जहाँ पे वो एज ए लोकल खेल रहे थे, IL T20 में एज ए लोकल के तौर पे उनका कॉन्ट्रैक्ट था, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने उनको 5 साल के लिए बैन कर दिया है किसी भी एक्टिविटी की अपने बोर्ड से। तो ना ही सिर्फ वो IL T20 खेल पाएंगे, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, ना ही सिर्फ वो UAE के लिए नहीं खेल पाएंगे जहां वो एक स्टार परफॉर्मर थे, मगर उसके साथ साथ मतलब वो अगर इंस्टा लाइव पे भी आना चाहें पीसीबी के, तो वो भी नहीं उनको अलाउ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट ने एक प्ले बॉय, इससे बेहतर लफ्ज़ है इस जनरेशन के लिए, मगर हम कह नहीं सकते, मुझे पता है मैं इतना बुढ़ा नहीं हूँ, मगर एक प्ले बॉय की तरह पाकिस्तान क्रिकेट ने कोई कमिटमेंट नहीं दी उस्मान खान को, जो अब अपनी प्रीवियस रिलेशनशिप छोड़ छाड़ के यहाँ बैठ चुके हैं। क्या करें, मतलब बेचारा ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता था, मगर क्या उसका करियर तबाह कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट ने, क्या सीन है? आपने अभी जो बात की थी नेशनल ट्रेजेडी वाली, वो तो बिल्कुल है ऐसी, क्योंकि देखिए ये किसी के साथ हो जाए, हमारे किसी जानने वाले से, तो हम शायद उसके घर पहुंच जाए ताज़ियत के लिए, बिल्कुल। और फिर आपको ये पता चलता है कि ऐसा बंदा जो
एक इतना वेल एस्टेब्लिश था यूएई क्रिकेट के अंदर, हर चीज़ उसकी सही डायरेक्शन में जा रही थी। और सिर्फ ये नहीं है कि वो आईएल T20 और अबू धाबी T10 खेल रहा था, उसके अलावा डोमेस्टिक में भी जो अजमान T10, दुबई T10, दुबई T20 वो भी बहुत अच्छा चल रहा था। और जो गल्फ जायंट्स का कॉन्ट्रैक्ट था उस्मान खान का, वो $50,000 का था। तो आप सोचे $50,000 आप गिव अप करके आ रहे हैं किस चीज़ के लिए, जहाँ पे आपको पता भी नहीं, जैसे आपने कहा कि वादे भी कोई नहीं किए हुए उनसे। तो इतना बड़ा लॉस तो मुझे सबसे ज्यादा दुख हो रहा है। सी पाकिस्तान जो पीसीबी है, ये पहले इतना बड़ा रेड फ्लैग है, जैसे का ना वो प्ले बॉय, इतना बड़ा रेड फ्लैग है वो। पहले हमारे पिछले पेट्रियट्स की जो हम बात करते हैं, एमएच शहजाद हो गए, हफीज हो गए, देखें किस तरह उनको ट्रीट किया गया है। हफीज का 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, जो उन्होंने ट्वीट करके बताया भाई 2 महीने में खत्म हो गया, मैं तो इतना बड़ा पेट्रियट था, और यू नो ऑल दोस थिंग्स। और एमएच शहजाद को यू नो उनके खिलाफ साजिश हुई थी। और उस्मान खान को ये दिख रहा है कि पीसीबी ने अपनी पिछली रिलेशनशिप कैसे ट्रीट किया है, और फिर भी वो रेड फ्लैग की तरफ चले जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा सॉरी, मैं आपको करेक्ट करूंगा कि अहमद शहजाद के साथ तो किसी हद तक फ्री ट्रीटमेंट हुआ। नहीं अरिया की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपका जो भी राय हो, अहमद शहजाद ने अपनी पेट्रियोटिज्म के पता नहीं कितने सबूत दिए हैं कि पाकिस्तान का झंडा भी कह रहा है कि बस छोड़ दे भाई। मगर काफी नहीं होता ना, आप समझे ना इस बात। नहीं आप ये रैशनल बातें कर रहे हैं, ये इसकी कोई जगह नहीं। और मैं ये कहूंगा कि अरिया ने जो भी बात की ना कि उस्मान खान देख नहीं रहा है, क्योंकि आप लेट्स सी दिस, आपकी एटलीस्ट इस जनरेशन का इफ नॉट लाइक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बैटर को आपने बीच वर्ल्ड कप में उस इदारे ने कहा कि जी ये इसकी गलती है, हमने कुछ किया भी नहीं, और जैसे ही टूर्नामेंट खत्म हुआ उसे निकाल दिया गया। उसके बाद आपके बेस्ट बॉलर को कप्तान बनाया है क्या, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डोमेस्टिक कैप्टन्स, एक सीरीज के बाद उसको भी निकाल के पिछले वाले को वापस ले आए। और उस्मान खान इस इदारे में आंखें बंद करके चलता हुआ आ रहा है। इन हालात में देखिए, वो होता है ना कि जब आप मोहब्बत में होते हैं ना, तब आपको कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं दिख रहा, तब आपको उसकी हर चीज अच्छी लग रही होती है। वो कुछ बाकी हर कोई आपको बता रहा होता है कि देखो ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, लेकिन उसको दिख नहीं रहा होता। तो वही चीज हमें दिखती है। वो जब एक यू नो थोड़े प्ले बॉय टाइप लड़के को देखती है, वो कहती है आई कैन फिक्स हिम, होता हमसे कुछ नहीं है। मतलब आई थिंक कि रिया जो बात करी ना, आई कैन फिक्स हिम, उसमें ये भी है कि यार तुझसे पहले कितने बड़े किया है। और नॉट जस्ट दैट, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार आप लोग इस चीज को वैल्यू दे रहे हो कि ठीक है 50,000 चलेगा ये वो, मगर पाकिस्तान के लिए एक वर्ल्ड कप रिप्रेजेंट करना आपकी पूरी करियर का पिनिकल है। एक ऐसी चीज है जिस पे आप कोई सिर्फ पैसों की कीमत नहीं लगा सकते। मगर यहाँ पे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि उस्मान खान यूएई के लिए सिर्फ खेल भी इसीलिए थे क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि पाकिस्तान में उनको फेयर मौका नहीं मिल रहा था। वो इतने सालों से सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे कि फिर उन्होंने फैसला लिया कि मैं यूएई से खेलूं। तो वहां पे मुझे मतलब बिल्कुल हमदर्दी है इस बात की कि आपको पाकिस्तान के लिए खेलना है, मगर पाकिस्तानी क्रिकेट निज़ाम ने बेतहाशा बार आपको पर्सनली भी बताया है और औरों को भी बताया है कि हम किसी चीज़ की इज्जत नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कि उस्मान खान मेक्स हिमसेल्फ इंडिस्पेंसिबल, बट जैसा कि हम सब कह रहे हैं कि काफी बड़ा रिस्क है। देखिए एक चीज है, एक जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है ना वैसी होता है। वो पता क्या होता है कि आप अच्छा ये ऐसे नॉर्मल नहीं है, ये इतना नॉर्मल ना समझे इसको। ये वो प्लेयर है जो पाकिस्तान से चला गया था, यूएई में खेलना शुरू किया और वहां पे जाके उसने ये कहा कि अब तो मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलूंगा। वो जो होता है ना कि अब तो मैं बताऊंगा इसको तो वो करने के बाद फिर वो क्या होता है, फिर थोड़ा सा उससे एक सिग्नल दिया तो उसने कहा नहीं ये देखो यही है। तो ये वाली चीज यहाँ पे चल रही है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आज। हाँ एज ऑलवेज सबको मिक्स सिग्नल दे रहा है। मतलब इस स्क्वाड में 2 खिलाड़ी हैं जो पिछले 2 साल से रिटायर्ड थे और एकदम से वापस आ गए हैं, तो कप्तान को गालियां देते रहे हैं और उसी के साथ खेलेंगे। खैर तो ये तो पाकिस्तान टीम है। फिर वो तस्वीर की बात कर लेना जरा, जो तस्वीर जो एक टीम की जो एक तस्वीर है। नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं बात करूंगा तस्वीर के बारे में। मैं क्यों अपने आप को खतरे में डालूं। लेकिन उस तस्वीर में बड़ी मजे की चीज है, अगर आप देखें ना कि उसमें अबरार अहमद जिस तरह से इमाद वसीम की तरह दिख रहे हैं,
वो ऐसे देख रहे हैं कि जिस तरह वो जो ऑपोजिट एंड पे चल रहा है ना, वो बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे इधर भी चल रहा अच्छा, ये वाली तस्वीर की बात हो रही है ना, जिसमें कोई इश्यूज नहीं है, वो बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि इमाद वसीम क्लियरली कोई जोक बता रहा है, ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उन्होंने शायद कोई रिप्लाई दिया है, तो आपको नजर आ रहा है कि शादाब, मोहम्मद यूसुफ और एक हद तक बाबर, वो जो भी बोल रहे होते ना चीफ साहब, वो हंस रहे होते हैं। ठीक है, फिर पीछे आपको वो नजर आ रहा है साहिबजादा है, वो खड़ा हुआ है कि यार अल्लाह का शुक्र है मुझे बस यहाँ शामिल कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब रात जो है वो नोटिस भी नहीं कर रहा है, जो चीफ गेस्ट हैं वो अपनी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। इमाद को पता है कि मैं भी चीफ बन सकता हूँ, मतलब मेरी गेम इतनी है, तो वो सबकी आपको पावर बैलेंस समझ आ गया है, और शाहीन उसमें है नहीं। खैर, तो उसके अलावा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स में अभी जो सबसे ज्यादा फॉर्म में है जुनैद खान, जिन्होंने बहुत अरसे से रिटायरमेंट ली हुई है, मगर उसके बावजूद क्या जबरदस्त बॉलिंग कराई सोशल मीडिया पे। विराट कोहली ने हाल ही में आईपीएल की सबसे आहिस्ता तरीन सेंचुरी बनाई और फौरन ट्वीट भेज दी जुनैद खान ने उनको इस बात की मुबारकबाद देते हुए। ट्वीट को रेट किया जाए आउट ऑफ 10, ये इस ट्वीट को हम रेट नहीं कर सकते। आई थिंक अगर कोई 2 प्लेयर्स है ना जिनको अलाउड है कोई पे ट्वीट करना, वो उनमें से एक जुनैद खान है। अच्छा, मेरे हिसाब से ना जुनैद खान ने अभी अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में ही तीली ऑफ द ईयर जुनैद खान ने अभी से दे दिया। मेरा नहीं ख्याल कि इसके करीब भी अभी कोई आता है, मुझे तो नहीं दिखता था। आपको क्या लगता है? मतलब कि मैं यही कहने लगा था कि मैं तो इसमें 10 में से 11 नंबर दूं, क्योंकि एक के जुनैद खान ऐसा भी नहीं है कि हर जैसे इरफान पठान टाइप के हर उड़ती चीज पे जो है अपना ओपिनियन दे रहे हैं, राइट। तो उसकी अगर ट्वीट आ रही है तो उसकी एक वैल्यू है, ठीक है। दूसरा कि जैसा कि अरिहा ने कहा कि उसका रिकॉर्ड कोहली के खिलाफ ऐसा है कि वो कुछ भी बोलना चाहे तो बोल दे, बिल्कुल। तीसरी बात जो क्लास है, जो मतलब सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की लेवल है कि आपने बदतमीजी भी नहीं की, ठीक है। मतलब आपने उसकी एट द एंड ऑफ द डे कॉम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। और को कॉम्प्लीमेंट की फ्रेजिंग इतनी खूबसूरत है ना कि कांग्रेचुलेशंस ऑन मेकिंग द स्लोएस्ट एवर 100। और वो जो नहीं सिर्फ कांग्रेट्स है, मगर इतनी महारत से एक तो रोहितियन और जो भी उनके बाकी फिरके हैं उन सबको उन्होंने वो दिया है मौका कि भाई आप इसे रीट्वीट करो। और कि मतलब जो कोहली के बारे में पूरी बहस चल रही है, उस बहस को आपने एक ट्वीट के अंदर पकड़ के वहां, जैसे कि आपने कहा, तीली भी लगाई है, और मतलब कि इतने अदब से, इतने ग्रेस से लगाई है कि कोई आपको गाली गलौज भी नहीं कर सकता। आपकी बात बड़ी जबरदस्त है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना इसके अंदर, वो है यूजेज ऑफ सोशल मीडिया। यानी कि अवेयरनेस, कितनी स्मार्टली एक चीज करना, मैसेज भी डिलीवर करना, तीली भी लगा देना, कोई किसी से आगे पीछे कोई बात नहीं करना, और फिर उसके अलावा आपका रिकॉर्ड भी ऐसा कि आपको कोई कुछ कह भी ना सके, तो भाई 100 आउट ऑफ 10। हाँ, आई थिंक मतलब जुनैद खान के पास ये एक इतनी विंडो थी और उसने उस विंडो के अंदर बेस्ट पॉसिबल जुनैद खान ने देखा कि आईपीएल की वजह से ऑलरेडी इंडिया में इतनी ज्यादा फैन वॉर्स चल रही है, तो मतलब एक ही टीम के प्लेयर्स के फैंस आपस में लड़ रहे हैं, पांड्या और रोहित शर्मा वगैरह। उसने देखा कि यहाँ जो हो सकता है, मतलब जहाँ से जो कलेक्ट की है ना अटेंशन, कि जो एक रोहित फैंस उनको प्रेज करते हैं और कोहली फैंस जो है वो बुकमार्क करते हैं कि जब कोहली T20 वर्ल्ड कप जीतेगा तो हम इसको जो है कोट करेंगे। पता नहीं कोहली जा भी रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू देम। सो लाइक जुनैद खान ने बहुत अच्छी तरह कैपिटलाइज किया है उस स्पेस को। नो डाउट। खैर, तो ये अब हम लोग ऑलरेडी 25 मिनट पे आ चुके हैं, जो हमारा छोटा सा प्रोग्राम होता है, मगर ऑनलाइन हम बेहुदा होना शुरू हो जाते हैं। आहत जो थे वो रेसलमेनिया पे हमें कुछ अपडेट्स देने लगे थे। खुद भी रेसलिंग में उनका काफ़ी तजुर्बा रह चुका है, और ये मैं बड़ा एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि जिस तरीके से वो ब्रेट हार्ट, ओवन हार्ट और ऐसे सारे थे, तो अब्दुल अहद जावेद, ताहा जावेद, ये सारों की भी ना एक रेसलिंग टीम बन सकती थी कि वो तीनों आते हैं और अगला जो भी मूव कर रहा है फोटोशॉप पे उसके ऊपर क्लाउन लगा दिया है, जो कुछ भी, तो भाई अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है।
मजे की बात आपको बता दूं, तो रेसलमेनिया में जो स्टोरी लाइन चल रही है वो ब्लड लाइन के ऊपर ही चल रही है। सो अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि मैं, आपको भी पता है कि आपको मैं बताते रहता था कि रेसलिंग मेरे ख्याल से हम लोग को तो देखे हुए कोई 10 साल हो गए थे, बट इस बार जो हाइप क्रिएट हुई थी और हंटर भाई ने, ट्रिपल एच ने जो इस बार सोचा कि ईद 3 दिन की क्यों होती है और टेस्ट मैच 5 दिन का क्यों होता है, तो इस बार रेसलमेनिया भी उन्होंने 2 दिन की रखी। तो 2 दिन, एक संडे और मंडे को उन्होंने मैचेस किया। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि जब जो पैसे आप 2 दिन में कमा सकते तो फिर एक दिन में क्यों कमाएं, तो ये एक बड़ा अच्छा था। फिर उसके बाद बिल्डअप बड़ा अच्छा हुआ। तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर। जो मेन इवेंट था उसमें असल में हुई थी द रॉक की वापसी, जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट बना था दोबारा से। तो बेशक क्यों नहीं की होगा। वजह से फिर मुझे वो देखना पड़ा, वरना मैं भी इतने टाइम से इतना कोई फॉलो नहीं कर पा रहा था। बट इस बार बिल्डअप बड़ा अच्छा था। तो मैचेस कुछ इस तरह से हुए कि फाइनल मैच था 2 दिन में। एक दिन में द रॉक का मैच था, टैग टीम मैच, जो ब्लड लाइन वाला। तो इसमें जो फड्डे थे, जब वो देख रहा था मैं, तो मुझे कुछ समझ में आया कि यहाँ की सिचुएशन कुछ पाकिस्तान क्रिकेट की तरह की चल रही है कि यहाँ पे कोडी रोड्स इस वक्त बाबर आजम की तरह है, जो बिल्कुल फैन फेवरेट हुआ और कोई उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। ये सोचते हुए भी, क्योंकि मैं ये सोचा था कि रोमन रीन्स और द रॉक ये एक साथ खड़े हुए और ये इतने फैन फेवरेट हुआ करते थे हमेशा से, और इनको लोग बू कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे वो फीलिंग आई कि ये शाहीन और शाहिद अफरीदी और शाहीन अफरीदी यहाँ पे खड़े थे दूसरी एंड पे बाबर आजम है जो कि फैन फेवरेट है, और उसके बाद जितने भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और एंड में जीत किसकी हुई होगी फिर, जब मैं आपकी सारी बात बता रहा हूँ, कोडी बाबर। तो बाबर आजम की इस तरह से इस नज़र से हमने इस रेसलमेनिया को देखा कि यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको कंटेंट को यहाँ पे मर्ज करने की कोशिश करें। तो जैसा कि आपने देखा, किंग कर लेगा और किंग ही करे जा रहा है और किंग करता रहेगा। तो ये थी इस हफ्ते की एपिसोड, और उम्मीद है आपको पसंद आई हो, और आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। और पाकिस्तान क्रिकेट की चांद रात कब आएगी उसका तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, बट उस वक्त तक हमारे शो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। अच्छा, पिछले एपिसोड में मानू कह रहा था कि मैं हर एपिसोड रिलीजियसली देखता हूँ, तो अब मानू यार पिछली वाली एपिसोड शेयर वेयर तो करो अपने अकाउंट से, हमें कोई व्यूज़ तो आए। इस दफ़ा अब हम रेसलिंग भी ले आए हैं, थोड़े इंडिया की भी बात कर ली, तो क्या पता ऐसे 50-60 ऐसे ही आ जाए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इतना सारा कुछ करने के लिए, इस बार हम रेसलिंग भी लेकर आ गए हैं। अगले हफ्ते फिर हम कुछ ईद से रिलेटेड कुछ लेकर आ जाएंगे शायद। तो हाँ, कंटेंट की कमी नहीं है, बस कदरदानों की काफी कमी रही है। तो जो रखें और कदरदान जरा इस पे जरा एक नजर करम फरमाएं। हाँ, नजर करम के अलावा के लिखें, हार्ट इमोजी डालें बहुत सारे, और YouTube एल्गोरिदम को टैग करें हमें शेयर किया जाए। But anyways, that's it for this week from Backbenchers, from me, Ariha and Ahad. We'll catch you again next week. Till then, take care. Bye-bye. Generation of Pakistan is going to make Pakistan great. The sacrifice their own life for Pakistan. क्या कहा? Their own life. सारे मिलके हमको पागल बना रहे। मेरी माँ, प्यारी प्यारी बहनों, ये कौन इस एजेंडे को फरोग दे रहा है? Make Pakistan high and high. कोई स्वाना